थी। इनका कैपिटल था, पहले थानेश्वर था। हाँ, थानेश्वर यहाँ पे है कहीं? नहीं है। तो पहले थानेश्वर था, फिर बाद में कन्नौज हो गया था कैपिटल। ठीक है, पहले थानेश्वर था, फिर बाद में कन्नौज। इनिशियली ये लेटर गुप्ताज के फ्यूड्यूटरी थे। राइस कैसे हुआ? ठीक है, तो आफ्टर डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर नॉर्थ इंडिया फ्रेगमेंटेड इनटू सेवरल किंगडम्स। कौन कौन से? मौखरी, मैत्रक और गौड़। ठीक, गौड़ कहाँ पे था? बंगाल में। और मौखरी कहाँ पे था? कन्नौज में। मौखरी और गौड़ थोड़ा इंपॉर्टेंट है इनको लेके। पुष्यभूति इमर्ज फ्रॉम थानेश्वर, जो कि फाउंडर कहा जाता है पुष्यभूति, इमर्ज फ्रॉम थानेश्वर एंड ग्रेजुअली एक्सपेंडेड देयर इन्फ्लुएंस। प्रभाकर वर्धन सबसे पहला फाउंडर बोल सकते हो। एक्सपेंडेड वर्धन इन्फ्लुएंस इनटू मालवा एंड गुजरात। सक्सेसफुली फॉट गुर्जर्स एंड हुन्स। ठीक है। स्ट्रेंथेंड हिज पोजीशन थ्रू अ मैट्रिमोनियल अलायंस। कैसे? डॉटर राजश्री, जो कि प्रभाकर वर्धन की डॉटर थी, उसने मैरी कर लिया किसको? ग्रहवर्मन से। मतलब ग्रहवर्मन जो मौखरी का रूलर था। ठीक है, तो राजश्री की शादी किससे हुई? ग्रहवर्मन से। मौखरी रूलर था ये कन्नौज का। ठीक। फिर प्रभाकर वर्धन के बाद आता है राज्यवर्धन। ठीक है। सक्सीडेड प्रभाकर वर्धन ऑब्वियसली। मर्डर्ड ट्रेचरसली बाय शशांक। शशांक जो भी गौड़ का था, गौड़। ठीक। आफ्टर हिज डेथ हर्षवर्धन असेंडेड द थ्रोन। मतलब जब राज्यवर्धन निपट गया उसके बाद हर्षवर्धन आ गए थे। एपिग्राफिकल सोर्सेज क्या क्या है? तो मधुबन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, बनसखेरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, सोनपत और नालंदा इंस्क्रिप्शंस भी हैं। ठीक। इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से थे? तो पुष्यभूति हो गया फाउंडर। ठीक। पुष्यभूति के बाद एक बीच में आया था, तो इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन नरवर्धन बीच में आ गया था, मतलब कुछ है नहीं उसका ज़्यादा। ठीक है, तो पुष्यभूति के बाद राज्यवर्धन था, उसका देख लिया। फिर राज्यवर्धन के बाद मेन अपना सबसे इंपॉर्टेंट हीरो वाला जो रूलर है वो हर्षवर्धन। हर्षवर्धन क्या था? Ascension and early life. Ascended the throne in 606 CE. ठीक। After Rajavardhan's death, accepted kingship on the advice of अवलोकितेश्वर बोधिसत्वा। ठीक है, ये एक बोधिसत्वा थे जो कि जिनका नाम था अवलोकितेश्वर। इनके एडवाइस पे किंगशिप इसने एक्सेप्ट करी थी हर्षवर्धन ने। अज्यूम्ड टाइटल्स ऑफ राजपुत्र एंड शिलादित्य। शिलादित्य कब लिया था? जब राज्यवर्धन के बाद। क्या बोलते हैं, इसने शायद राज्यवर्धन को, नहीं, कुछ तो कहानी हुई थी, राज्यवर्धन को मार दिया था या फिर राज्यवर्धन के का बदला लेने के बाद हुआ था। तो शिलादित्य टाइटल राज्यवर्धन के बाद दिया था। ठीक है, तो राजपुत्र और शिलादित्य दो टाइटल थे इसके। यूनाइटेड थानेसर एंड कन्नौज अंडर वन रूल। ठीक। शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम थानेसर टू कन्नौज। ठीक। थानेश्वर इनका अर्ली कैपिटल था। कन्नौज में किसने शिफ्ट किया? हर्षवर्धन ने। हुइनसेंग इसके कोर्ट में आया था। ठीक है, प्रेज हर्षास के एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेज किया था। फिर राजश्री का क्या इन्फ्लुएंस था? तो हर्षा डिफीटेड देवगुप्ता ऑफ मालवा हु हैड डिजाइंस ऑन हिज सिस्टर राजश्री। मतलब अच्छे नियत नहीं थे इसके। राजश्री लेटर एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। तो हुआ क्या था कि ये मतलब जब हर्षवर्धन राजश्री को बचा के लाए थे तो ये सहन नहीं कर पा रही थी कि मुझे किडनैप करके लेके चले गए थे इन लोग। तो वो विंध्यन फॉरेस्ट में भाग जाती हैं और वहाँ पे अपनी क्या बोलते हैं चैन की ज़िंदगी जीते हैं। श्री प्लेड अ मेजर रोल इन हर्षास ग्रेजुअल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बुद्धिज्म। ठीक। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट कौन कौन से थे हर्षा के? तो पहला शशांक ऑफ गॉड के साथ हर्षा सॉट रिवेंज फॉर राज्यवर्धन से मर्डर। यस, शशांक ने राज्यवर्धन को मार दिया। फॉर्म्ड एन अलायंस विद कामरूप। ठीक, मतलब कामरूप के साथ मिलके शशांक को पेला था। कामरूप को आसाम, मतलब काफ़ी आयरॉनिकल हो गया है। कुड नॉट इनिशियली एनेक्स बंगाल आफ्टर शशांक्स डेथ। हर्षा ब्रॉड गॉड अंडर हिज इन्फ्लुएंस। बोरिंग। फिर कॉन्क्वेस्ट ऑफ कन्नौज में गया था, तो कंसोलिडेटेड कंट्रोल ओवर कन्नौज मेड इट इंपीरियल कैपिटल, तो पता ही है। एक्सपेंशन इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। एक्सटेंडेड इन्फ्लुएंस ओवर मालवा, गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। डिफीटेड पुलकेशिन टू, ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है इसका। अटेम्प्टेड दी एक्सपेंशन इनटू द डेक्कन, मतलब डेक्कन में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे पुलकेशिन था जो कि चालुक्य रूलर था। उसने बोला ऐसे कैसे, तो नर्मदा नदी के किनारे उसने रोक दिया। मेंशन इन दी ए होल इंस्क्रिप्शन, जो कि रविकृति का है। ए होल इंस्क्रिप्शन किसका है? ये इसका। तो ए होल इंस्क्रिप्शन में कौन मेंशन है? हर्षवर्धन। आफ्टर दिस विक्ट्री पुलकेशिन अज्यूम्ड टाइटल ऑफ परमेश्वर। पुलकेशिन बोला हम ही हमें और कोई नहीं है। ए होल इंस्क्रिप्शन इज द चीफ सोर्स ऑफ हर्षास डिफीट। ओके। फिर मैत्रक्स ऑफ वल्लभी। हॉस्टिलिटीज एंडेड थ्रू अ मैट्रिमोनियल अलायंस। ध्रुव भट्ट मैरिड हर्षास डॉटर। वल्लभी बिकेम अ सबऑर्डिनेट अलाई। ट्रैवलर्स कौन कौन से थे? तो एक हुएन सिंह आया था और एक इत सिंह आया था। ठीक।
इत्सिंग स्टेड इन ताम्रलिप्ति फॉर 3 years, 3 साल के लिए रहा था यहाँ पे। रिलीजन क्या था, तो इनिशियली शैवाइट था हर्षवर्धन, लेटर बिकेम अ मेजर पैटर्न ऑफ महायान बुद्धिज्म, ज़्यादातर में महायानी है। मेजर कंट्रीब्यूशंस क्या क्या है, तो कन्नौज असेंबली ऑर्गेनाइज करवाते थे ये, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी को पेट्रोनाइज किया था। बिल्ट मॉनेस्ट्रीज एंड स्तूपास अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में क्या है, तो लिटरेचर में 3 वर्क्स हैं हर्षवर्धन के, तीनों संस्कृत में हैं। कौन कौन से, नागदंदा, रत्नावली एंड प्रियदासिका, ठीक, प्रियदर्शिका। नागदंदा एक बुद्धिस्ट थीम के ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन बोधिसत्वा जिमुतवाहना के ऊपर इन्होंने नागदंदा लिखी है। रत्नावली एक रोमांटिक ड्रामा है, और प्रियदर्शिका ये भी एक कोर्ट ड्रामा है, ये रोमांटिक कॉमेडी से दोनों, ठीक। भानभट्ट ने क्या क्या लिखी, ये भी संस्कृत में लिखी है दोनों। तो भानभट्ट की हर्षचरिता और कदम्बरी दोनों संस्कृत में है। हर्षचरिता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, बायोग्राफी ऑफ हर्षा। कदम्बरी क्या है, संस्कृत रोमांटिक नॉवल। अदर स्कॉलर्स कौन कौन से थे, तो भानभट्ट तो हो गया ऊपर, ठीक। अच्छा, तो भानभट्ट ने ये भी लिखा है पार्वती परिणय, ये भी संस्कृत में ही लिखा है। और मयूरा और माटंग, ठीक है। तो 2 सबसे इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं, भानभट्ट और माटंग। मयूरा को रखना है रख सकते हो, नहीं रखना है मत रखो। एजुकेशन एंड आर्किटेक्चर, पेट्रन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। बिल्ट न्यूमरस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एंड स्तूपास, ऑलराइट। फॉलोड द गुप्ता ट्रेडिशन ऑफ पेट्रोनाइजिंग लर्निंग एंड कल्चर, ठीक है। गुप्ता ट्रेडिशन को फॉलो किया था इन्होंने। इकोनॉमी एंड ट्रेड में क्या था, तो एग्रीकल्चर रिमेन्ड प्राइमरी सोर्स, सब में ही, ठीक है। फ्लरिशिंग टेल्ड थ्रू सिल्क रूट, इंपॉर्टेंट है। कन्नौज डिमर्ज एज द इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर, डिक्लाइन कैसे हुआ, हर्षा ख़त्म हो गए 647 CE में, उसके बाद कोई डायरेक्ट एयर था नहीं, फिर एम्पायर धीरे धीरे फ्रेगमेंटेड हो गया स्मॉलर किंगडम्स में। आफ्टर मैथ क्या हुआ कि ट्रिपाटाइट स्ट्रगल लेटर इमर्ज्ड अमंग प्रतिहारस, पालास एंड राष्ट्रकूटास, किसके लिए, कन्नौज के कंट्रोल के लिए। आफ्टर हर्षास डेथ द पुष्यवती डायनेस्टी कोलैप्स्ड एंड कन्नौज बिकेम अ कंटेस्टेड पॉलिटिकल सेंटर इन तीनों के लिए। लेसर नोन फैक्ट्स क्या क्या हैं, तो हर्षा रूल्ड इनडायरेक्टली ओवर मैनी वसाल स्टेट्स, ठीक है। मैनी वसाल स्टेट्स मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट रूल हुआ करता था। ही नेवर मैरिड एंड हैड नो डायरेक्ट सक्सेसर, तभी डिक्लाइन हुआ, यहाँ पे लिखा है, ऊपर लिखा हुआ था। ज़ुनज़ैंग यानी हुइनसैंग डिस्क्राइब्ड हिज रूल एज जस्ट एंड पीसफुल टेम्पोरनिया। हर्षवर्धन एडमिनिस्ट्रेशन, हुइनसैंग इसके कोर्ट में आया था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन का सोर्स क्या है, तो हुइनसैंग विजिटेड हर्षास कोर्ट एंड प्रोवाइडेड डिटेल अकाउंट्स ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन। नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, तो गवर्न लार्जली ऑन द गुप्ता मॉडल, ठीक है। तो ज़्यादातर इनका गुप्ता मॉडल से रिलेटेड है। लर्निंग एंड कल्चर एंड एजुकेशन वो भी गुप्ता मॉडल था, गवर्नेंस भी गुप्ता मॉडल से है। एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम मोर फ्यूडल एंड डिसेंट्रलाइज्ड, मोर फ्यूडल यानी कि इंडिपेंडेंट किंगडम्स हो गए छोटे छोटे। प्रोविंसेस वर ऑफन कंट्रोल्ड बाय महासामंतास, फ्यूडिटरीज, ठीक है। तो फ्यूडिटरी को क्या किस टर्म से संबोधित किया जाता था, तो महासामंतास। मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एम्परर वॉज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो कौन कौन थे, एक था अवंती, ये कौन था, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड वॉर, अवंती, ठीक है। फिर सिम्हानंदा, कमांडर इन चीफ, नाम से थोड़ा रिलेट कर सकते हो। फिर कुंतला, चीफ कैवलरी ऑफिसर, कुंतल काफ़ी बार पहले भी पढ़ चुके हैं, कुंतल कैवलरी से रिलेटेड है। फिर बानू, कीपर ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक। स्कंदगुप्ता, चीफ ऑफ एलिफेंट फोर्सेस, स्कंदगुप्ता इज चीफ ऑफ एलिफेंट फोर्सेस। तो स्कंदगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था, ठीक है, इसलिए उसे एलिफेंट मतलब एलिफेंट बोल सकते हो, नहीं रिलेट करने के लिए ईजी है। दीर्घध्वजास, रॉयल मैसेंजर हुआ करते थे, कौन, दीर्घध्वजास। महाप्रतिहारा, चीफ पैलेस गार्ड। सर्वगट्टा, हेड ऑफ सीक्रेट सर्विस, ठीक है। न्यू पोस्ट ऑफ राजस्थानिया वॉज क्रिएटेड, राजस्थानिया कौन होता था, फॉरेन सेक्रेटरी। राजस्थानी एक नया पोस्ट था जो कि वर्धन एडमिनिस्ट्रेशन में क्रिएट किया गया था। रेवेन्यू सिस्टम कैसे था, तो अकॉर्डिंग टू हुइनसैंग ट्रेडर्स पेड ड्यूटीज एट फेरीज एंड बैरियर स्टेशंस, मतलब बेसिकली पास करने वाला, मतलब यहाँ पे बैरियर लगा खड़े हो जाएंगे, आप यहाँ से जा रहे हो पैसा देके जाओगे। इम्पॉर्टेंट टैक्सेस कौन कौन से थे, तो भाग, बलि और हिरण्य, ठीक, 3 थे। भाग लैंड टैक्स हुआ करता था, 1/6 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बलि ट्रेडिशनल टैक्स या फिर ट्रिब्यूट हुआ करता था, डिटेल्स अनसर्टेन है इस केस में। हिरण्य कैश टैक्स हुआ करता था फ्रॉम फार्मर्स एंड मर्चेंट्स, ठीक है। डिवीजन ऑफ क्राउन रेवेन्यू, हर्षा डिवाइडेड स्टेट रेवेन्यू इनटू 4 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू हुइनसैंग, ये हुइनसैंग ने बताया।
कौन कौन से 4 पार्ट्स थे? स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, सैलरीज ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स, पेट्रोनेज टू स्कॉलर्स एंड मैन ऑफ लेटर्स, ठीक, मैन ऑफ लेटर्स यानी कि मतलब जो स्कॉलर्स ही हो गए, एक ही बात है। फिर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, ये 4 चीज़ों के लिए रेवेन्यू को डिवाइड करता था। लैंड ग्रांट्स, ग्रांटिंग लैंड टू ऑफिशियल्स बिकेम इंक्रीजिंगली कॉमन, ठीक, ऑफिशियल्स टर्मिनोलॉजी को याद रखना है, ऑफिशियल्स को लैंड ग्रांट करना कॉमन हो गया था इसके हर शाह के रेन में। दिस ट्रेंड स्ट्रेंथन द फ्यूडल कैरेक्टर, तभी सामंत महासामंतास थे ना, यहाँ पे महासामंतास बने थे, ठीक है। लैंड ग्रांट ब्राह्मण्स को भी दिया करते थे ऑब्वियस। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटर, क्रिमिनल लॉज वर स्ट्रिक्टर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, मतलब गुप्ता पीरियड से ज़्यादा स्ट्रिक्ट इनके क्रिमिनल लॉज थे। ऑफिशियल्स कॉल्ड मीमांसकास डिस्पेंस जस्टिस, मतलब मीमांसका जो ऑफिशियल थे वो जस्टिस प्रोवाइड किया करते थे, ठीक। पनिशमेंट्स, तो ये सब पनिशमेंट दिया जाता था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सीवियर पनिशमेंट्स वर इम्पोज्ड फॉर वायलेटिंग लॉज, ट्रीजन एंड सेवरल, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यून सेंग का ऑब्जर्वेशन क्या कहता, लॉ एंड ऑर्डर वर जनरली इफेक्टिव। ऑल्दो ह्यून सेंग हिमसेल्फ, मतलब उसका क्या बोलते हैं, डकैती डाल दिया था किसी ने उसके ऊपर, बट इसने ओवरऑल प्रेज ही किया है गवर्नेंस को। कॉर्पोरल पनिशमेंट एग्जिस्टेड बट वॉज मॉडरेटेड बाय इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। मेमिंग वॉज प्रिस्क्राइब्ड फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट सोशल मोरालिटी एंड लॉ। मेमिंग मतलब एक तरीके से म्यूटिलेट कर दिया जाता था, जैसे हाथ काट दिया, ठीक है, मतलब जैसे पैर वैर तोड़ दिया, ठीक है। काफ़ी क्रांतिकारी इनका वो था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कौन कौन से थे? तो सबसे ऊपर आता था एम्पायर, एम्पायर के नीचे आता था भुक्ति, जैसे प्रोविंस कहा जाता है, फिर विश्वास डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, फिर उसके नीचे आता था पथाकास, ठीक है। पथाकास क्या होते थे? सब डिस्ट्रिक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है याद करने वाला, क्योंकि ये बाकी पिछड़ों में नहीं था। पथाकास सब डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। इंपॉर्टेंट लोकल ऑफिशियल्स कौन कौन से होते थे? तो हर्षचरिता में मेंशन है 3, भोगपति, आयुक्त एंड प्रतपालका पुरुषा। दीज ऑफिशियल सुपरवाइज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीनों मिलके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सुपरवाइज करते थे। सिटीज एंड पब्लिक वेलफेयर, अकॉर्डिंग टू ह्यून सेंग, इंडिया हैड न्यूमरस विलेजेस, टाउन्स एंड लार्ज सिटीज। कन्नौज रिप्लेस्ड पाटलिपुत्र एज द लीडिंग पॉलिटिकल सेंटर, ह्यून सेंग के हिसाब से। पब्लिक वेलफेयर मेजर्स क्या लिए जाते थे? तो हर्षा ने इस्टेब्लिश क्या इस्टेब्लिश किया था? फ्री हॉस्पिटल, सबसे पहला फ्री हॉस्पिटल, एनिमल हॉस्पिटल किसने बनाया था? अशोका ने, ठीक है। तो फ्री हॉस्पिटल हर्षा इस्टेब्लिश किया था। रिलीफ फॉर पुअर एंड सिक, धर्मशालास ट्रैवलर्स के लिए इस्टेब्लिश किए थे हर्षा ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? तो हर्षन सेंग मेंशंस चतुरंग आर्मी, वही बेसिकली जो 4 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं आर्मी में। मिलिट्री ऑफिसर्स कौन कौन से हुआ करते थे? तो चाटास एंड भट्टास, ऑर्डिनरी सोल्जर्स हुआ करते थे, चाटास एंड भाटास। फिर बृहदीश्वरास, कैवलरी ऑफिसर हुआ करते थे, ठीक है। कुंताल कौन हुआ करता था? जो क्या बोलते हैं, चीफ हुआ करता था। लेकिन बृहदीश्वरास कौन हुआ करते थे? कैवलरी ऑफिसर्स हुआ करते थे, ठीक। फिर बलाधिकृतास, ये इन्फेंट्री ऑफिसर्स हुआ करते थे, ठीक। ऑर्डिनरी सोल्जर्स एंड इन्फेंट्री ऑफिसर्स में डिफरेंस है, ठीक है। जैसे जेसीओ हो गए वो ऑर्डिनरी सोल्जर हो गए, ठीक। एंड जो मेजर हो गए वो हो गए बलाधिकृतास, ठीक। फिर महाबलाधिकृतास, सीनियर इन्फेंट्री कमांडर्स जैसे मेजर जनरल ब्रिगेडियर, ये सब। हर्षवर्धन का कल्चरल इन्फ्लुएंस कैसा था? तो सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर देखते हैं। तो रिलीजन में क्या था? तो कन्नौज असेंबली, ये क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज किया करता था। पहली हुई थी 643 CE में। 20 किंग ने अटेंड किया था, इंक्लूडिंग भास्कर वर्मन ऑफ कामरूप कहाँ? आसाम। बुद्धिस्ट, जैन एंड ब्राह्मणिकल स्कॉलर्स पार्टिसिपेटेड। गोल्डन स्टैचू ऑफ बुद्धा को इंस्टॉल किया था मॉनेस्ट्री में, ठीक। प्रिसाइडेड ओवर, मतलब ह्यून सेंग ने क्या बोलते हैं, एक तरीके से चीफ गेस्ट बना था, ठीक है। तो पहले कन्नौज असेंबली में गोल्डन स्टैचू ऑफ बुद्धा को इंस्टॉल किया गया था, कन्नौज के मॉनेस्ट्री में ही, शायद कंफर्म कर लेना कौन सी मॉनेस्ट्री में। प्रयाग असेंबली, इसे कहा जाता था महामोक्ष परिषद, ये हर 5 साल में हुआ करती थी, इसलिए इसे क्विनियल असेंबली कहा जाता था, मतलब क्वीन असेंबली कहा जाता था, क्योंकि हर 5 साल में होती थी। कंडक्टेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा यमुना, तो आप, ठीक, गंगा यमुना। हर्षा डिस्ट्रीब्यूटेड वेल्थ एंड गिफ्ट्स टू बुद्धिस्ट मंक्स, ब्राह्मण, स्कॉलर्स एंड पुअर पीपल, इन चारों को ये गिफ्ट दिया करता था महामोक्ष परिषद में। फैक्ट्स क्या क्या हैं? तो हर्षा फॉलोड महायान बुद्धिज्म, ठीक। रेस्ट्रिक्शंस ऑन एनिमल स्लॉटर एंड मीट कंजम्पशन, रेस्ट्रिक्टेड थे ये हर्षा के
रूल में या फिर मतलब कल्चरल इन्फ्लुएंस में। सोसाइटी कैसी थी? तो अकॉर्डिंग टू ह्यून सेंग 4 फोल्ड वर्ण सिस्टम कंटिन्यू हो रहा था। एग्रीकल्चरिस्ट वर जनरली रिगार्डेड एज शूद्रास, मतलब एग्रीकल्चरिस्ट मतलब फार्मर्स को शूद्रास कंसिडर किया जाता था हर्षा के रूल में। कास्ट सिस्टम हैड बिकम रिजिड, ठीक है। अनटचेबल्स लिव्ड आउटसाइड सेटलमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीपल वर जनरली ऑनेस्ट, ट्रूथफुल एंड लॉ अबाइडिंग, ठीक है। अनटचेबल्स के बारे में एक वो है कि जो अनटचेबल्स हुआ करते थे ये लोग, स्कैवेंजर्स, एग्जीक्यूशनर्स, बुचर्स एंड फिशरमैन, ये जब भी क्या बोलते हैं सिटी में आ रहे होते थे तो इन्हें अनाउंस करना पड़ता था कि हम आ रहे हैं, साइड हट जाओ, कोई छू मत लेना हमें। वही बकैती पुरानी। स्टेटस ऑफ वुमेन कैसा था? तो पर्दा एग्जिस्टेड बट वॉज नॉट यूनिवर्सल, तो पर्दा एग्जिस्ट करता था। हायर क्लास वुमेन ऑफन डिड नॉट ऑब्जर्व पर्दा, ठीक है। तो हायर क्लास वुमेन लेकिन पर्दा नहीं लेती थी। राजश्री डिड नॉट फॉलो पर्दा। सती प्रैक्टिस हुआ करता था। एग्जाम्पल हो गया यशोमती जो कि वाइफ ऑफ प्रभाकर वर्धन थी, उसने कमिट की थी सती। फूड हैबिट्स क्या क्या थे? तो मेजॉरिटी वेजिटेरियन थे, ऑनियन गार्लिक रेयरली यूज़ होता था, कॉमन ये सब थे, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ों में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, जैसे बीफ और मीट्स में। एजुकेशन के मेन फीचर्स क्या कहते थे? तो एजुकेशन लार्जली मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स के थ्रू इम्पार्ट किया जाता था। नेचर ऑफ एजुकेशन क्या था? तो रिलीजियस ही नेचर था। लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत वॉज लैंग्वेज ऑफ लर्निंग, ऑफिशियल लैंग्वेज बोल सकते हो एक तरीके से। वेदास को ओरली टीच किया जाता था, नॉट यूजुअली इन रिटर्न, मतलब लिखा नहीं जाता था जनरली, तो ओरली टीच किया जाता था। रिस्पेक्टेड क्लासेस कौन कौन से हुआ करते थे? तो भिक्षुस और साधुस, ये रिस्पेक्टेड क्लासेस हुआ करते थे, ठीक है। लिटरेचर में क्या है? हर्षा की लिटरेचर ये तीनों हमने डिस्कस कर ही लिया, ठीक है। संस्कृत में लिखे हैं तीनों। रत्नावली कंटेन्स रेफरेंस टू होली फेस्टिवल, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि रत्नावली होली फेस्टिवल का रेफरेंस, मतलब होली फेस्टिवल उसमें मेंशन है, ठीक है। कोर्ट स्कॉलर्स कौन कौन से हुआ करते थे? तो बाणभट्ट हो गया जिसने हर्षचरिता, कदम्बरी और पार्वती परिणय लिखा है, ठीक है, तीनों संस्कृत में। ये है इसका एसएससी फैक्ट क्या है? हर्षचरिता इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट फॉर्मल रॉयल बायोग्राफी इन संस्कृत लिटरेचर, मतलब पहली रॉयल बायोग्राफी थी हर्षचरिता। मोनेस्ट्री एट नालंदा वॉज सपोर्टेड बाय द रेवेन्यू ऑफ 200 विलेजेस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हुइनसैंग का इंट्रोडक्शन क्या था? तो ओरिजिनल नेम था इसका ये हुइनसैंग, टांग डायनेस्टी से आया था। टाइसंग चाइनीज़ एम्परर था जिसने इसे भेजा था। इसमें आया था, 14 साल रहा था लगभग इंडिया में। हर्षवर्धन के रेन में आया था। सीयू की इसकी किताब है जो कि इसने लिखी है। जर्नी क्या थी? जो चाइना छोड़ दिया 629 AD में, ठीक है। सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, गंधार, कश्मीर सारा घुमाई, ठीक है। 630 में इंडिया आया, 645 में चाइना चला गया, ठीक है। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स लेके गया, एक कुछ इमेजेस और रिलिक्स भी लेके गया साथ में एज अ सोवेनियर। तो ही वॉज नोन एज दी प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, हुइनसैंग को कहा जाता है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। ही स्पेंड अबाउट 5 years एट नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, वहाँ पढ़ रहा था 5 साल तक। कैरिड 657 बुद्धिस्ट टेक्स्ट टू चाइना, ठीक है। तो 567 657 ऐसे याद कर लेना। कौन कहाँ कहाँ विज़िट किया था इसने? तो पहले हर्षवर्धन के यहाँ विज़िट किया था। हर्षा के कोर्ट में रहा करता था ये, हर्षा के कोर्ट में, ठीक है। रिसीव्ड ग्रेट रिस्पेक्ट। कनौज असेंबली और प्रयाग असेंबली को इसने अटेंड किया है, जिसे मोक्ष परिषद कहा जाता था प्रयाग असेंबली को। और कहाँ कहाँ घूमा है? कश्मीर गया था ये, मगध गया था, नालंदा गया था, कामरूप गया था और बंगाल गया था, ठीक है। तो कश्मीर, मगध, वहीं नालंदा, ठीक है, फिर कामरूप यहाँ हो गया और ये बंगाल। तो ये इसका मैप बना था ऐसे, इंडिया के मैप में ऐसे है ना, तो यहाँ पे इसका मैप था। तो इतना ही था हर्षा में।